हेलो बच्चों, स्टडी पॉइंट में सबका स्वागत है। कैसे हो सभी? आई होप के अच्छे होंगे। हमने पिछली क्लास में 2.1 के कुछ क्वेश्चन किए थे, जिसमें 10 क्वेश्चन कर लिए थे शायद। आज उससे आगे क्वेश्चन करेंगे, उनमें क्या है क्या नहीं वो सब आज मैं आपको बताऊंगा। तो 2.1 हमारी चल रही थी एक्सरसाइज 2.1 के 10 क्वेश्चन हम कर चुके थे। स्टार्टिंग 1 से लेके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। 11 में क्या है क्या नहीं वो देखो। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है हमें कि tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। वो बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू फाइंड करो, इसका मान ज्ञात करो। इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, ध्यान देना। इसके लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, जो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक, इनवर्स के बेसिक फॉर्मूले हैं। कौन कौन से देखो, ध्यान दो। मैं यहां फॉर्मूले बता रहा हूं। साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होगा, कोस इनवर्स माइनस थीटा, टेन इनवर्स माइनस थीटा, कोट इनवर्स माइनस थीटा, सेक इनवर्स माइनस थीटा और कोसेक इनवर्स माइनस थीटा। ये जो मैंने आपको पिछली क्लास में जो टेबल बताई थी ना, उसी टेबल से इनके मान आएंगे, पर ये आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। देखो इसमें ध्यान रखना, साइन, टेन और कोसेक, इन तीनों के मान, साइन इनवर्स माइनस थीटा तो होगा माइनस का साइन इनवर्स थीटा, ठीक है। टेन इनवर्स माइनस थीटा भी क्या होगा, माइनस का टेन इनवर्स थीटा। थीटा जैसा है वैसे का वैसा ही आएगा। और कोसेक इनवर्स माइनस थीटा होगा माइनस का कोसेक इनवर्स थीटा। अब बाकी तो बच गए कोस, कोट और सेक। कोस, कोट और सेक। कोस इनवर्स माइनस थीटा ये होंगे पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। पाई माइनस होंगे तीनों, पाई माइनस कोट इनवर्स थीटा और पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। इन फॉर्मूला का यूज करेंगे हम, ठीक है। तो अब ध्यान देना, आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, ये फॉर्मूले तभी लगेंगे जब यहां अंदर माइनस हो, ब्रैकेट के अंदर। पहला दे रखा है tan इनवर्स 1। अब यहां 1 माइनस का नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। एक चीज और बता देता हूं इसमें, देखो tan इनवर्स दे रखा है और यहां ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू दे रखी है, इसने 1 दे रखी है जैसे। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कंप्लीट एक्सरसाइज में, कंप्लीट चैप्टर में एक चीज ध्यान रखना, यहां tan इनवर्स है तो अंदर tan होना चाहिए। मतलब यहां tan और फिर कुछ मान आएगा, क्योंकि यहां इनवर्स है तो यहां tan होना चाहिए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और यही हमें करना है। अब ये चीज तब पॉसिबल है जब आपको फॉर्मूले याद होंगे। तो क्या होगा, यहां दे रखा था 1 दे रखा था, तो यहां tan इनवर्स है तो अंदर tan होना चाहिए, इतना तो पता चल गया आपको। अब ये बताओ कि 1 वैल्यू tan में कितने डिग्री की होती है। मैंने बताया था, टेबल करवाई थी कि tan π/4, tan 45 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो उस 1 की जगह आप tan π/4 लिख सकते हो। यहां tan से tan कैंसिल, तो क्या आ जाएगा π/4, यानी कि tan इनवर्स 1 की जगह π/4 आ जाएगा। आई बात समझ में? तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है वो ध्यान दे लो। देखना, आप लिखोगे tan इनवर्स 1 की जगह आपने क्या लिखा, tan π/4, क्योंकि बाहर tan इनवर्स था तो हमने tan कैंसिल आउट करने के लिए यहां tan की वैल्यू रख दी प्लस
अब ध्यान देना वहां माइनस आ गया, कोस इनवर्स माइनस ये थीटा है, ये क्या है थीटा, तो कोस इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, कोस इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा, तो क्या लिखोगे पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, माइनस यहां था लेकिन यहां हट चुका है, तो देखो माइनस यहां था लेकिन यहां हट चुका, प्लस साइन इनवर्स माइनस फिर थीटा आ गया, तो साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है माइनस का साइन इनवर्स थीटा, तो यहां देखो प्लस तो पहले से था और साइन इनवर्स माइनस थीटा का एक माइनस और आएगा, तो माइनस और प्लस क्या बन जाएंगे दोनों माइनस बन जाएंगे, यहां आ जाएगा साइन इनवर्स थीटा। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो यहां tan से tan कैंसिल, कितना बच गया π/4 प्लस पाई माइनस, अब ब्रैकेट के बाहर कोस इनवर्स है, अंदर कोस होना चाहिए, तो 1/2 कोस में कितने डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 कोस में होती है, देखो मैंने टेबल करवाई थी उसमें 1/2 साइन में तो 30 डिग्री की 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, लेकिन कोस में कितने की होगी 60 डिग्री की, तो यहाँ क्या आ जाएगा कोस क्योंकि 60 डिग्री को रेडियन में π/3 लिखते हैं, माइनस साइन इनवर्स 1/2 वैल्यू, साइन में बाहर साइन है तो अंदर साइन की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो साइन में π/2 वैल्यू होती है π/6 की, यानी कि 30 डिग्री की वैल्यू, तो देखो कोस से कोस कैंसिल, यहाँ साइन से साइन कैंसिल, क्या बच गया π/4 प्लस पाई माइनस π/3 माइनस π/6, यही बचेगा। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 12, अब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3π प्लस 12π माइनस 4π माइनस 2π, अब माइनस माइनस के काउंट कर लो 4 और 2 6, तो 6π माइनस के हैं और 15π प्लस के हैं, तो कितने पाई बचेंगे 9π, प्लस के 9π बचेंगे, अपोन में क्या आ जाएगा 12, इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या बन जाएगा 3π/4, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 3π/4। आई बात समझ में। 11 का क्वेश्चन था, 11 क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ वैल्यू दी हुई थी, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है, मान ज्ञात करने हैं, tan इनवर्स 1 है, बस इतना ध्यान रखना, मैं फिर से बता रहा हूं यहां 1 है तो ब्रैकेट के बाहर जो tan इनवर्स दे रखा है तो अंदर tan होना चाहिए, यहां cos इनवर्स है तो ब्रैकेट के अंदर cos होना चाहिए। देखो ये इसलिए करते हैं ताकि tan से tan कैंसिल हो जाए, इनवर्स से बिना इनवर्स वाली वैल्यू कैंसिल हो जाए, यहाँ cos इनवर्स 1/2 था तो 1/2 वैल्यू cos में कितने डिग्री की होगी cos π/3 cos 60 की वैल्यू, तो देखो cos आ गया, cos से cos कैंसिल हो गया। सभी क्वेश्चन ऐसे करने हैं, आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी टाइप से, ये चीज ध्यान रखना, और ये फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले यहाँ आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 12, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मान ज्ञात करना है, तो यहां माइनस नहीं है अंदर, तो इसका मतलब इन फॉर्मूलों की जरूरत ही नहीं है हमें। तो अभी अभी जैसे किया था, क्या किया था, ब्रैकेट के बाहर cos इनवर्स है, अंदर 1/2 cos में वैल्यू अभी अभी क्वेश्चन किया उसमें कितनी थी cos 60 की वैल्यू, यानी cos π/3 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 sin में कितने की वैल्यू होगी sin π/6 की, ठीक है। देखो cos से cos कैंसिल, sin से sin कैंसिल, आ गया π/3 प्लस 2 इंटू π/6, क्योंकि देखो ये 2 इंटू में है यहाँ, तो π/6 से इंटू हो गया, कैंसिल आउट हो गया, π/3 बच गया, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 2π/3, एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 2π/3 आ जाएगा।
सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी थी, बस कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने आपको बताया भी था, बस इसमें वो एक फॉर्मूला है लेकिन वो आपको एक क्वेश्चन के रूप में दे दिया। क्वेश्चन क्या है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, ये क्वेश्चन दे दिया और उसने पूछा है कि जो y की वैल्यू होगी वो किस किस के बीच में होगी, एंगल क्या होगा, मतलब रेंज पूछी है। तो मैंने बताया था कि साइन की रेंज मैंने क्या बताई थी पिछली क्लास में, आपको याद हो जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था टू चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन की जो वीडियो है वो आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो देख लेना। उसमें मैंने बताया था कि साइन की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 के बीच में होती है, याद आ गया होगा शायद आपको, जिसमें मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाए थे। यहां क्या किया था, क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब मैंने क्या बताया था, मैंने क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये बताया था कि जिसमें -π/2 भी शामिल है और π/2 भी शामिल है, तो क्या हो जाएगा इसमें, क्या होगा y की वैल्यू देखो -π/2 इससे तो बड़ी होनी चाहिए और π/2 से छोटी होनी चाहिए, लेकिन क्लोज ब्रैकेट का मतलब दोनों शामिल हैं, इसका मतलब इक्वल टू भी आएगा, -π/2 भी आएगा और ये आएगा। तो ये ऑप्शन आपका जो भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें बी ऑप्शन है, ये आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट वैल्यू थी, बस क्वेश्चन को वैसे घुमा के दे रखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज का, और वो लास्ट क्वेश्चन ये है कि tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 उसने ये दे दिया, इसकी वैल्यू फाइंड करो क्या होगी। तो ध्यान देना यहां माइनस नहीं लगा हुआ, कोई बात नहीं है, माइनस नहीं लगा हुआ तो ब्रैकेट के अंदर √3 वैल्यू tan में कितने डिग्री की होती है, कितने की होगी भाई, देखो टेबल बताई थी मैंने आपको, नॉर्मली बता देता हूं। साइन की वैल्यू थी 0, 1/√2, √3/2 और 1। cos की वैल्यू थी 1/√2, 1/2 और 0। tan की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, 1/√3, 1, √3 और इनफाइनाइट। ऐसे ही कोट आएगा और कोट के बाद में आएगा sec। sec होता है cos का अपोजिट, तो देखो 1, 2/√3, √2, 2 और 0/1 है यहाँ, तो 1/0 क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। तो √3 वैल्यू tan में कितने की होती है, tan यही है, तो √3 वैल्यू tan में होती है 60 डिग्री। 60 का मतलब π/3। ऐसे ही 2 वैल्यू sec में कितने की होती है π/6, सेम है 60 डिग्री की वैल्यू। ये टेबल जब आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व करो तो एक रफ में एक साइड में या फिर अपनी नोटबुक के लास्ट पेज के ऊपर सोल्व कर लिया करो। इससे हमें ये तो पता चल गया कि √3 और 2 वैल्यू tan और sec में 60 डिग्री की होती हैं, तो हम यहां लिख देंगे tan π/3, क्योंकि tan π/3 वैल्यू कितनी होती है 60 माइनस। अब देखो माइनस आ गया तो sec इनवर्स माइनस थीटा, sec इनवर्स माइनस थीटा मैंने क्या बताया था, पाई माइनस sec इनवर्स थीटा। तो यहां माइनस लगा हुआ है, जब माइनस के बाद एक से ज्यादा टर्म दे रखी है, एक से ज्यादा पद दे रखे हों, तो क्या करोगे आप ब्रैकेट लगा दोगे, हमेशा याद रखना। तो ये क्या आ जाएगा sec इनवर्स माइनस थीटा क्या हो जाएगा पाई माइनस sec इनवर्स थीटा। देखो 2 टर्म दे रखी थी, तो माइनस के बाद एक से ज्यादा टर्म दे रखी हो तो ब्रैकेट लगा दिया करो। यहां tan से tan कैंसिल, यहां बच गया π/3 माइनस। अब देखो ये माइनस जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस, ये पाई प्लस का है यहां, तो माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस पाई, माइनस माइनस प्लस sec इनवर्स √2। ये सिंबल चेंज करने के लिए यहां माइनस दे रखा है, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में लगाते हैं यहां। तो अब देखो क्या आ जाएगा π/3 माइनस पाई प्लस sec इनवर्स 2 वैल्यू sec में sec π/3 की,
सेक से सेक कैंसिल, तो क्या आ गया पाई/3 माइनस पाई प्लस पाई/3। एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई अपॉन में 3। तो 2 पाई तो प्लस के हैं और 1 पाई माइनस का है, तो क्या आ जाएगा माइनस का पाई अपॉन 3। भाई 2 पाई में से 3 पाई माइनस होंगे तो माइनस का पाई बचेगा। ऐसे करने हैं क्वेश्चन, आई बात समझ में? ये थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेना, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो 2.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। 2.1 के एग्जाम्पल और 2.1 के क्वेश्चन आपको सभी करने हैं। अगर किसी का भी कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आपका नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसमें आपको उस डाउट आपका डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं 2.2 पर 2.2 से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए। मैं अभी आपको जो बेसिक फॉर्मूले हैं नॉर्मली वो बता देता हूं। अगर फॉर्मूलों के ऊपर कोई वीडियो बनानी होगी, अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आपको आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा, वीडियो शूट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बता देना। आज मैं बेसिक बता रहा हूं 2.2 का। इसमें आपको क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब अगर आपने एक कदम भी रखा तो फॉर्मूले याद होंगे तो ही रख पाओगे, वरना नहीं रख पाओगे। नॉर्मली फॉर्मूले आपको मैंने जैसे पीछे करवाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये तो नॉर्मल फॉर्मूले हैं, ये तो आपको याद में होंगे, पिछली क्लासेस में आ भी चुके हैं। इनके अलावा जैसे अब की बार साइन 2 थीटा है, 11th क्लास में भी था आपके, पर फिर से बता देता हूं, इक्वल टू फॉर्मूला था 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये तो आपको पता होगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। लेकिन 12th क्लास में इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर दिया। वो चेंज क्या किया है, यहां 2 थीटा था, मतलब जो थीटा है वो डबल है, और यहां जो थीटा दे रखा है इस थीटा का हाफ है, आधा। ध्यान दो, 2 थीटा था तो यहां थीटा थीटा दे दिए। तो क्या है 12th क्लास में यहां साइन थीटा की वैल्यू पूछेगा, तो साइन थीटा यहां थीटा है तो इसका आधा आगे आएगा, तो इसका हाफ यानी θ/2 और θ/2। तो साइन थीटा को आप लिखोगे 2 साइन θ/2 cos θ/2। 99% क्वेश्चंस में जहां साइन थीटा दिखाई दे जाए, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, आपकी डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, कोई भी एक्सरसाइज हो, कोई भी चैप्टर हो, उनमें साइन थीटा जहां दिख जाए वहां 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा पुट कर देना या फिर फॉर्मूला लगा देना। ऐसे ही आपका एक फॉर्मूला तो ये है जो आपको याद करना है। मैं नॉर्मली 2-4 जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो बता देता हूं, बाकी आपको याद करने हैं। आपकी बुक में सारे फॉर्मूले दे रखे हैं। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, नोट कर सकते हो। अब बात करते हैं ऐसे ही cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले थे। cos 2 थीटा कौन कौन से? एक तो था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये था 11th क्लास में। 12th में क्या होगा, जब यहां मतलब डबल है तो इसका हाफ आगे आया हुआ है तो आप इसको सिंगल कर दो। जब इसको सिंगल करोगे तो यहां क्या आ जाएगा θ/2 θ/2, यानी कि cos थीटा को आप cos स्क्वायर θ/2 माइनस sin स्क्वायर θ/2 लिख सकते हो। ऐसे ही cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा। अब यहां डबल है तो यहां सिंगल है, लेकिन मैं यहां सिंगल कर दूं तो यहां हाफ आ जाएगा, आधा आ जाएगा। तो cos थीटा का एक फॉर्मूला और बन गया 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1। ऐसे ही cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला और था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा।
डबल था, सिंगल आया, यहां सिंगल कर देंगे तो यहां हाफ हो जाएगा। एक फॉर्मूला ये बन गया। अब एक चौथा फॉर्मूला और था cos 2 थीटा का, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहां आपको हाफ करने की जरूरत नहीं है, इसका क्वेश्चन बहुत ही कम आता है। तो ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो फॉर्मूले हैं वो ये तीन फॉर्मूले हैं। ये तीन फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए cos थीटा के। अब आप सोचोगे कौन से क्वेश्चन में कौन सा पुट करें, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन से क्वेश्चन में इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला पुट हो रहा है या फिर इन चारों में से कौन सा हो रहा है। ठीक है, वो कैसे आए, कैसे पुट करना है, कैसे पता चलेगा, वो जब आगे हम एक्सरसाइज करेंगे ना तब पता चल जाएगा। पर ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूले आएंगे cos थीटा, sin थीटा, उनके क्या होंगे। इसके बाद अब देखो, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैं बता रहा हूं, ध्यान देना, ये माइनस का 1 है। जब मैं इसको इक्वल टू के इस साइड में लेके जाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, cos थीटा प्लस 1, ये माइनस 1 था, इधर आगे प्लस 1 हो गया, इक्वल टू क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसे ही 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 को मैं इधर लेके आऊंगा और cos थीटा को मैं उस साइड लेके चला जाऊंगा, तो ये माइनस का था, इधर आके प्लस का हो जाएगा। cos थीटा प्लस का है, इक्वल टू के उस साइड जाके माइनस का, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दो फॉर्मूले निकल के इन दोनों से आए हैं, cos 2 थीटा के फॉर्मूले से निकल के आए हैं, लेकिन ये डायरेक्ट याद होने चाहिए आपको कि 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। और इनके साथ में जैसे अभी मैंने बताया कि sin थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ये तीन फॉर्मूले मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मान लो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। मैं बार बार इस चीज के ऊपर जोर दे रहा हूं इसलिए क्योंकि आपको देखो, जहां भी कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाए ट्रिग्नोमेट्री का, डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का, किसी का भी, जहां आपको 1 माइनस cos थीटा दिखाई दे जाए, बिना सोचे समझे 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 पुट कर देना उसकी जगह, और जहां 1 प्लस cos थीटा दिखाई दे जाए उसकी जगह 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 पुट कर देना। ठीक है, sin थीटा दिखाई दे जाए वहां 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ये हर जगह पुट नहीं होगा, पर ये तो हर जगह पुट होंगी, इससे आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। इसलिए ये तीन फॉर्मूले निकल के जरूर इससे आए हैं, लेकिन अलग से याद कर लेना। ये आपको याद होना चाहिए कि 1 प्लस cos थीटा क्या होता है और 1 माइनस cos थीटा को क्या लिखेंगे। ऐसे ही बहुत से फॉर्मूले हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन जो मेन बेसिक फॉर्मूले थे वो मैंने आपको बता दिए। इनके अलावा जैसे आपको मैंने एक चीज बताई है अभी कि ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया कि यहां साइन इनवर्स है, तो ब्रैकेट के अंदर अगर कोई वैल्यू दे रखी है, कोई भी मान दे रखा है, तो यहां साइन इनवर्स है तो अंदर साइन होना चाहिए। यहां साइन की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, साइन का कोई ना कोई मान आएगा। क्यों? क्योंकि साइन से साइन कैंसिल करने के लिए। अगर कहीं नहीं है, मान लो किसी क्वेश्चन में नहीं है, तो आपको उस क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा, कुछ ऐसा पुट करना पड़ेगा, ऐसा सॉल्यूशन करना पड़ेगा उसका कि साइन आ जाए, ताकि ये हम कैंसिल कर सकें। जैसे tan आ गया, बाहर tan आ गया, तो अंदर क्या आएगा, tan इनवर्स आना चाहिए, क्योंकि एक इनवर्स का होगा और एक बिना इनवर्स का होगा। यहां कुछ वैल्यू आएगी जो भी है। आई ना बात समझ में? ये चीज ध्यान रखना, ये फॉर्मूले और ये बेसिक चीज, ये 2.2 में आपके काम आने वाली है। 2.1 आई होप कि आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी। 2.2 के अंदर हम नेक्स्ट क्लास में 2. मैंने आपको बेसिक बता दिया है, नेक्स्ट क्लास में 2.2 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको याद करने हैं, एक पेज में लिख लेना, और आपको याद होने चाहिए टोटल फॉर्मूले। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। अब वही बात मैं डेली बोलता हूं
कि अगर चैनल को अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके, आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिल सके, आपको नोटिफिकेशन मिल सके वीडियो का। इसलिए आपकी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, आपको ही पता है कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।